एक वृत्त है, इस वृत्त के अंतर्गत एक आयत है ABCD। BD जो है, BD इसका वृत्त का व्यास है और BD जो है इस आयत ABCD का विकर्ण है, यानी कि BD व्यास भी है और विकर्ण भी है। हमें जो छायांकित भाग है जिस पर लाइनें खींची गई हैं इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके लिए क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, और ब्रेथ का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हम आयत की लंबाई चौड़ाई पता है, लेकिन हमें वृत्त का व्यास नहीं पता है, और वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का जो व्यास है वो आयत का विकर्ण है। यानी कि अगर हम ये BD निकाल लें तो BD कैसे निकलेगी, अगर ये भुजा 6 है तो ये भुजा भी 6 हो जाएगी इतनी, और अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ये भी यहाँ की 8 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगी। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा BCD समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जोड़ लेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी 10, ये 10 आ जाएगी इतनी, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो जाएगी। अब ये OD ये 5 होगी, यहाँ से यहाँ तक इतनी 5 होगी, और ये भी तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक 5 होगी। अब ये OB या OD बन जाएगी वृत्त की त्रिज्या। जब ये वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हमने वही सूत्र लिख दिया है कि आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर AB और DC बराबर होगी, ऐसे ही AD और BC बराबर होगी, वो यहाँ लिखा हुआ है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार चित्र पूरा देख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल BCD में हमने लगा दिया BD² बराबर BC² प्लस CD²। इससे BD निकल गया 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल होगी OD बराबर OB बराबर BD/2, यानी 10/2 5 सेंटीमीटर आएगी, ये वाली होगी इतनी। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेड रीजन बराबर एरिया ऑफ द सर्किल मास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बस सर्किल का एरिया होता है πr², इसका एरिया होता है वृत्त आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। पाई का मान 22 लगा दिया, त्रिज्या 10/2 यानी कि 82 याद ही होगी। ये भी है तुम्हारी 8 है और AD 6 है, गुणा कर लिया, 5 का और 25 हो गया। पाई का मान 22/7 लगा दिया, मान 48। अब 22/7 यानी 7 से जब 22 को भाग देंगे 3.14 आएगा, 25 गुणा कर ली 78.50 आया, -48 ये घटा लिया तो ये आएगा 30.5। तो इस तरीके से इसका जो शेडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल कितना आया निकल तुम्हारा, इसका क्षेत्रफल निकल का आया 30.50 वर्ग सेंटीमीटर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।